हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्याय का अवलोकन हमने कल किया। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम, क्योंकि चित्रकूट भी घूम रहे हैं, घाम रहे हैं, और भी कई चीज़ें चल रही हैं। गीता का प्राकट्य भगवत कृपा से ही हुआ, ये हमने कल देखा। हमारे जीवन में भी जितनी भी बड़ी बड़ी अनुभूति, बड़ी बड़ी उपलब्धि जो होती हैं, उनके पीछे भी भगवत कृपा ही होती है। ये अलग बात है कि हम उसको अनुभव ना कर पाते। अर्जुन विषाद योग नाम का जो पहला अध्याय है, अभी बोल लेके आ रहे हैं कंप्यूटर। अर्जुन विषाद योग हमें गीता की जो यात्रा है, जो उसका उठान है, उसका संकेत दे रहा है कि गीता हमें जीवन की हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान से मिलने का मंत्र देती है। विषाद से भी योग हो सकता है, ये बात भगवत गीता ही इतने ठोस रूप से कह सकती है। जीवन में परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि 2 ही परिस्थितियां हो सकती हैं, अनुकूल या प्रतिकूल। हम अनुकूल परिस्थिति का भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, अपने अहम के पोषण में, कर्तापन को बढ़ाने में, भोग विलास में लग जाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति का भी हम सदुपयोग नहीं कर पाते। उसमें हम रोने पीटने में लग जाते हैं, अपने कर्मों को, ईश्वर को और सब जगत को दोष देने में लग जाते हैं। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, वो भी भगवान की कृपा है, उसका कोई विशेष सदुपयोग है। दान, तप, सेवा, त्याग, और प्रतिकूल परिस्थिति तो भगवान की विशेष कृपा है। संत कहते हैं विशेष से विशेष कृपा। जो काम संत और शास्त्र नहीं कर पाते, जो काम सत्संग नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जैसे महावट का क्या कर लें ये, तो वो काम प्रतिकूल परिस्थिति कर देती है बहुत तीव्रता से। प्रतिकूल परिस्थिति हमें वो सिखाती है जो हम जीवन भर नहीं सीख पाते। और जिस सुखासक्ति में हम अटके हुए हैं, जो मूल है हमारे बंधन का, वेदांत कहता है कि अज्ञान मूल है, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अज्ञान मूल है, लेकिन अज्ञान का भी मूल सुखासक्ति है। यदि हम सुख नहीं लेना चाहें भोगों से, पदार्थों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, तो कोई भी बंधन हमें हो नहीं सकता। तो ये सुखासक्ति को हटाने का सबसे सटीक उपाय यदि कोई है, तो वो है प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हमारी सुखासक्ति, हमारी भोग भोगने की इच्छा निष्प्राण हो जाती है। इसके बाद भगवान सांख्य योग का उपदेश करते हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग की मूल बात हमने समझी कि हमें चाहे अनुभव में आए चाहे ना आए, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। ये बात चाहे समझ में नहीं आए, शरीर ही सत्य दिखे, ये संसार सत्य दिखे एकदम, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, ये हो ही रहा है परिवर्तन। किसी की हिम्मत नहीं है जो इसमें 1 सेकंड भी परिवर्तन को रोक सके। तो हम उस परिवर्तन के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। ये वेदांत की बात है। यदि हम अपने आप को शरीर ही मानते रहेंगे, तो फिर हम किसी भी योग में चले जाएं, हमारी उन्नति नहीं होगी। तुलसीदास जी कहते हैं ना, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। सपने में कोई हमारा सिर काटने की आज्ञा कर दे राजा, तो हम कितना रोते बिलखते हैं,
और कोई हमारे बगल में खड़ा हो, हमारा दोस्त, वो कहे कि ये तो सपना है, ये राजा ने आज्ञा दे दी सर काटने की और क्या तेरे को 2 करोड़ रुपए इनाम दे दिया, क्या लेना देना है इसमें? कुछ नहीं है इसका लेना देना। तो हमारे बात समझ में आती है क्या? आती है? कहाँ आती है? जब जागेंगे तब आएगी। ऐसे ही संत शास्त्र चिल्लाते हैं कि इस संसार में हमने बड़े से बड़ा काम कर लिया, आश्रम बनवा दिए, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, लोग हमारे चरण दंडवत कर रहे हैं कि आप जैसा महान कोई नहीं। तब भी ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये यदि हमने जिस काम को करने आए वो नहीं किया तो ये कुछ नहीं है। इस बात को हम समझें। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर गृहस्थी को बेच दें, नौकरी ठीक से नहीं करें, पैसे को फेंक दें, ये मतलब नहीं है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है हमारा, ये साधन है, साध्य नहीं है हमारा। भाई हम चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी लाते हैं, लकड़ी काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उद्देश्य क्या है? लकड़ी काटना उद्देश्य थोड़ी है। उद्देश्य ये है कि यहाँ से भगवान का प्रसाद बनेगा जो हमारी तृप्ति करेगा, ये उद्देश्य है। तो इस ग्रस्त जीवन का, ब्रह्मचर्य का, सारे आश्रमों का कोई उद्देश्य है, ये अपने आप में साध्य नहीं है, ये भगवान ने बताया। अब ये चीज़ समझ में कैसे आए? इतनी कठिन चीज़। शरीर तो दिख रहा है, शरीर ही दिखता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं इसके लिए तुझे कर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा। बिना त्याग के, बिना निष्काम भाव से कर्म किए कोई भी सांख्य योग के पथ पे चल नहीं सकता। हम प्राय ये गलती करते हैं, आजकल ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध है, बड़ी प्रचुरता से उपलब्ध है। व्हाट्सएप पर पीएचडी लेवल की चीज़ें तैर रही हैं। पात्रता है चाहे नहीं है, हमको सब तरह का ज्ञान अवेलेबल है। पहले ज्ञान के लिए नाक रगड़नी पड़ती थी। निम्बकाचार्य संप्रदाय में एक श्री भट्टाचार्य जी महाराज हुए हैं, उनके गुरुदेव। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा भाई देख, मेरी गोदी में देख, मेरी तरफ देख, तुझे कुछ दिख रहा है क्या? उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं दिख रहा, बस क्या है, आप बैठे हैं, बढ़िया है। तो उन्होंने कहा जाओ गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ 12 साल। निष्ठा इतनी प्रबल होती थी कि 12 साल अहरनिश, ये नहीं कि हम तो ज्ञान लेने आए, हमें तो वेद पढ़ाओ, वेदांत पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ। अहरनिश 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा की। फिर आए, फिर पूछा कुछ दिख रहा है? महाराज बड़ा अच्छा रूप है आपका, बिल्कुल ठीक है, फिर जाओ। 36वें साल जब वो आए लगा के तीसरी बार, तो फिर पूछा कुछ दिख रहा है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी गोद में साक्षात राधा कृष्ण खेल रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। बिना एक अक्षर पढ़े समस्त शास्त्रों के विद्वान हुए हैं वो। तो ज्ञान तब काम करेगा ना जब उस तरह की भूमि तैयार हो। बीज तो कितना ही बढ़िया हो, लेकिन वो भूमि तैयार है क्या? वो भूमि तैयार हमें कर्म योग करके देता है। भगवान ने 3रे, 4थे, 5वें, 6वें अध्याय में कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया। ध्यान क्या है? ध्यान है अपने अंदर की यात्रा। जरा सोचे तो सही, जरा ठहरें तो सही। लगे हुए हैं अंधाधुंध, हमें चेत ही नहीं है, बिल्कुल मरने की भी हमको फुर्सत नहीं है, ये फैक्ट है। आप किसी से पूछो भाई 3 दिन का समय है क्या? बिल्कुल नहीं है। और यदि समय किसी के पास हो तो उसको हम बेवकूफ कहते हैं। बताओ, इसके पास समय, इसका कोई काम नहीं है। एक दौड़ है अंधी, जो बस दौड़ रहे हैं, सब देखा देखी, कहां पहुंचना है, कहां पहुंच, कोई मतलब नहीं है। मकान बनाया, गाड़ी बनाया, ये किया, नाम कमाया, शादी की, धुआंधार बैटिंग चल रही है। आपको समझ में आए तो मैं एक शेर कहता हूं इसके ऊपर कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर से गए। ये ध्यान अपने अंदर, वो परमात्मा जो कण कण में है, कण कण में नहीं, कण कण ही है,
सर्वत्र उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान कैसी घोषणा करते हैं, मत्तई परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायवा। अरे अर्जुन, एक कण भी मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मेरा ही तो रूप है। ये पहाड़, ये वृक्ष, ये झरना, ये क्या है? हम कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं तो कामदगिरी साक्षात विराजमान है, हम प्रतीक चिन्हों में उलझे हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ होता है। और जब ऐसे उलझेंगे तो हमको उलझाने वाले भी पैदा हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये लोग मांगते करते रहते हैं। ये मांगते करते नहीं है, ये हमारे कारण पैदा हुए, हमारी बेवकूफियों से। तो ध्यान वो यात्रा है जिसको कभी ठहर के बिल्कुल उस परमात्मा की तरफ चलने का, विश्राम, आराम चाहता है तो आराम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहता है तो जा काम की तरफ। तो इस काम के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ध्यान योग बताया भगवान ने। अर्जुन ने भी कहा, अर्जुन जैसा तपस्वी, जैसा संयमी, वो ध्यान योग को अत्यंत कठिन मानता है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो रिप्सो दुष्करम। ऐसा अर्जुन घोषणा करते हैं। भगवान ये ध्यान योग आपने बताया बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो इसको मेरे लिए ठीक नहीं मानता हूं। तो हमें क्या लगता है भाई? आजकल ध्यान योग का फैशन बहुत है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं इस प्रश्न को। हमें क्या लगता है जो अर्जुन ध्यान योग को कठिन मानता है, हमारे पास कुछ है सामान? अभी हमें कह दो एकादशी का व्रत करना, मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप में से कई लोग करते होंगे। तो एकादशी के व्रत में भी हम 3 बार ठूसेंगे। ये हमारा संयम है। जबकि शास्त्रों में प्रावधान है कि एकादशी को 10वीं के दिन शाम का भोजन स्किप करना चाहिए। मेरे को, मैं 8 साल से बोलता हूँ, मैं खुद ही नहीं करता हूँ, तो बोलने का हक नहीं है, लेकिन कोई करे तो बताने की बात है बस। और एकादशी को भजन हो सके उतना भोजन करें। यदि निर्जल रह सकते हैं तो निर्जल रहें। भजन लक्ष्य है, भोजन नहीं है। यदि जल पी के रह सकते हैं तो जल पी के रहें। यदि फ्रूट्स खा के रह सकते हैं तो फ्रूट खा के रखें। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहें, लेकिन भजन हो, जितना आपका शरीर अलाउ करे, ये पैमाना है। ये नहीं है 1 बार खा लें क्या, कुट्टू खा लें क्या, वो खा लें। अरे कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। आप खा लीजिए, मत खाइए। भजन हो रहा है क्या? और अर्जुन के सामने उर्वशी, जब वो इंद्र लोग जाते हैं तो वो उर्वशी काम निमंत्रण देने आती है खुलेआम, अर्धरात्रि को पूरा श्रृंगार करके। उर्वशी, जिसके जो उर को वश में कर ले, अच्छे अच्छे योगी मुनि और यतियों के छक्के छुड़ा दे, वो उर्वशी जो इंद्रलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, वो आती है। अर्जुन कहते हैं माता, अरे माता, माता क्या होता है? हम अप्सरा हैं स्वर्ग की, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होता। सिर्फ स्त्री और पुरुष जो पशु मानते हैं वही हम, 2 ही रास्ते मानते हैं। तो वो कहते हैं आप हमारे पूर्वजों की पत्नी रही हैं, इसलिए मैं आप में मातृ रूप ही देखता हूं। बहुत जिद करती है। आखिर में अर्जुन पूछते हैं आप क्यों चाहती हैं मुझसे संबंध बनाना? ये काम प्रस्ताव क्यों लेके आई हैं आप मेरे पास? तो वो कहती है मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए अर्जुन। पासा फेंकती है, वो माया रूप में है ना, पासा फेंकती है। तो अर्जुन कहते हैं माता, तुम जिस रास्ते से चल रही हो उस रास्ते से तो पता नहीं पुत्र होगा कि पुत्री होगी, और जाने कब होगा। मैं अभी आपका पुत्र आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। वो अर्जुन, वो अर्जुन हम सोचें, हम कल्पना नहीं कर सकते। वैसे हम कहते हैं हमारी गर्दन घूमती नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, बुढ़ापा आ गया। और यदि भगवान की एक सुंदर प्रतिमा हमारे सामने से गुजर जाए तो देखा है हमने, इतना तक घूमते देखा है गर्दन को, बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाती है गर्दन, क्योंकि एकदम मन चिपक जाता है वहां पे। देखना है इसको कैसे, ये भोग वृत्ति ही है, क्योंकि बिना भोग वृत्ति की गर्दन घूम नहीं सकती। तो ध्यान योग, उसके बाद भगवान भक्ति का वर्णन करते हैं। भक्ति के बारे में हमने देखा, भक्ति क्या, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सब सहज रूप से भगवान में लग जाएं, सहज रूप से। जैसा अभी हमारा व्हाट्सएप में लगता है मन, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में भी मन हमारा भरता नहीं है। जैसे हमारा खाने पीने में मन लगता है बिना किसी के कहे,
और बल्कि खींचना पड़ता है हमको, 4-4 घंटे बाद उठाना पड़ता है टीवी के आगे से, महाराज उठो प्रभु, नहाओ धो, कुछ करो प्रभु, 4 घंटे बीत गए। ऐसा हमारा मन भगवान के भजन में, कथा में, कीर्तन में लग जाए। कई लोग कहते हैं हम गीता को जितनी बार पढ़ते हैं हमें नई लगती है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग। नहीं तो ज़्यादातर तो हमारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी पाए जाते हैं जो कहते हैं हमने पढ़ ली गीता एक बार, ख़त्म कर दी, अब क्या करना है? क्या बार बार पढ़ना है इसको? जो कृष्ण ने कहा वो सब समझ लिया हमने। तुम पढ़ो, तुम कम बुद्धि के हो, तुम पढ़ते रहो जिंदगी भर। भगवान ही सब कुछ है, उस समग्रता का भगवान वर्णन करेंगे। तो भगवान ने भक्ति की शुरुआत की, मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया। कल हमने इसको बहुत अच्छे से इसका विवेचन किया। आसक्ति भगवान में हो, आसरा भगवान में हो, ये 2 भक्ति के पिलर हैं। इस पर भक्ति रूपी महल खड़ा होगा। हम बड़े से बड़ा काम कर लें, भक्ति भी कर लें, माला भी कर लें, समाधि भी लगा लें, लेकिन आसरा यदि खुद का है, अहम का है, तो चकनाचूर होगा मामला। भगवान को विद्या या वेदों के श्लोक या कोई हमारा पांडित्य नहीं चाहिए। उसके वो वहीं से आ रहा है हमारे पास क्या सामान है, वो नहीं चाहिए उनको। कुछ और चाहिए उनको, किसी और के भूखे हो। फिर हमने देखा, भगवान ने बताया अर्जुन सब कुछ मैं ही हूं, मत्तई परतरम। ये अधिभूत मतलब ये संपूर्ण जड़ सृष्टि, ये सब मैं ही हूं। जैसे हमने कामदगिरी भगवान देखे तो कामदगिरी तो एक रूप तो पत्थर का है, पर्वत है, इसमें क्या दिक्कत है? ये अधिभूत है। लेकिन पत्थर ही पत्थर नहीं होता, ये आँख ही आँख नहीं है, ये आँख तो अधिभूत है। इस आँख, ये उपकरण कुछ काम नहीं कर सकता। इस आँख के पीछे एक अधिदैव बैठा है। समझाने के लिए मैं कहूँ, गांव के आदमी को लग सकता है कि ये मिक्सी तो पीस रही है, अरे मैं देख रहा हूँ मिक्सी नहीं तो पीसा है सब कुछ। और बिजली ना हो तो मिक्सी करेगी कुछ? ऐसे ही नेत्रेंद्रियां या इंद्र देवता नहीं हो नेत्र के तो ये कुछ करेगा? ये तो एपरेटस है। तो अधिदैव इसके अंदर है, और अधिदैव का भी जो एनर्जी सोर्स है जहाँ से सब कुछ आ रहा है वो अधियज्ञ है। वो चाहे कामतागिरी ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, सब में ये तीनों चीज़ हैं। समग्र रूप है ये भगवान का। और जो ऐसे समझ जाता है, भगवान कहते हैं उसे अंत काल में फिर मेरा ही स्मरण रहता है। कल हमारी चर्चा हुई, अंत काल में जिसकी वृत्ति भगवान में लगी हुई है उससे पता चलता है कि उसने जीवन भर कमाया क्या। जीवन भर तिलक छापे लगाए, खूब सत्संग करे, खूब भागवती कथा सुनी। कोई तो कहते हैं हमने 101 का व्रत लिया है, लो भैया व्रत 101 सुनो कथा जा जाके। और वृत्ति वहीं कूड़े करकट में है, धन में है, निंदा में है, एक दूसरे को बुरा देख रहे, कूड़ा करकट में ही है कुल मिला के। सब कुछ करने के बाद भी तो हमने कुछ नहीं किया। अंत समय में वृत्ति भगवान में होनी चाहिए, और इसके लिए कल बात हुई हम अभी से प्रैक्टिस करें। अभी से जब भी समय मिले, राम 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 राम, ये चिल्लाने दो लोगों को। जो ज्ञानी है वो कहते हैं राम राम करने से कुछ नहीं होता, कहने दो उनको। हम मूर्ख राज हैं, हमें और ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बस राम 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 राम। स्वामी जी बता के, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। बस इतने से ही पार पड़ जाएगी। कलयुग में यही छूट है, करें क्या? स्वामी जी कहते हैं ना, ग्राहक कम है भगवान के, और जब ग्राहक कम होते हैं, माल ज़्यादा होता है तो सस्ता हो जाता है। तो भगवान के ग्राहक कोई नहीं है, इसलिए बहुत सस्ते मिल रहे हैं भगवान, फोकट से में मिल रहे हैं बिल्कुल। कोई ये नहीं कहे कि साहब इतने से कैसे मिल जाएंगे ना, रेट बहुत सस्ती है इस समय। फिर भगवान ने राज विद्या राज गुह्य योग बताया, जिसमें बताया भगवान ने कि मुझे कोई जान ले, मुझे कोई प्राप्त कर ले, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य और यही राज विद्या है। बड़ी से बड़ी विद्या, लौकिक विद्या कुछ भी हो, वो यदि भगवान नहीं, भगवान को देने वाली नहीं, उसमें उसका सदुपयोग नहीं, तो वो किसी काम की नहीं। और राजगुह्य वो भगवान जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, जो इतने ऐश्वर्यशाली हैं, ज्ञान तप के सुप्रीम रिजर्वर हैं, वो भगवान दुराचारी से दुराचारी को भी मिल सकते हैं। हाँ,
कोई एक उदाहरण है क्या? स्त्री को भी हाँ, पाप योनि को भी हाँ, वैश्य को हाँ, शूद्र को हाँ, सबको मिल सकते हैं, सबको। स्वामी जी कहते हैं हम यदि मनुष्य योनि में आ गए, इसका स्पष्ट प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण कि हमको भगवत प्राप्ति की पूरी योग्यता और सामर्थ्य दी गई है। कोई ये ना कहे कि आपको पता नहीं है हमारा पुराना हिस्ट्री क्या है। अरे तुम्हारी क्या एक्स्ट्रा हिस्ट्री होंगे, एक से एक हिस्ट्री वाले मौजूद हैं, ऐसे ऐसे हिस्ट्री वाले मौजूद हैं जिनको ख़त्म करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा। हमको मारने के लिए भगवान को आना पड़ता है क्या? यहीं सीधे धाम के सामने यहीं कर देंगे, कल्याण रोड पे। इधर से कोई आया ऑटो और वही कर देगा कल्याण हमारा। कोई छींक आ गई, कोई कोरोना लग गया, वही कल्याण। ऐसे ही हैं हम क्या महावट हैं बताओ? अरे कंस और रावण तो ऐसे भटते, भगवान को खुद को आना पड़ा। वो किसी के मारे मरे क्या? कोई इंद्र देवता, कोई वायु देवता, सब बांध रखे थे नीचे। ऐसे हैं क्या हम? अरे ऐसों का भी भगवान ने आखिर में कल्याण कर ही दिया। तो हम किस गिनती में भाई? कैसी घोषणा है भगवान की, अपि चेसु दुराचारो, सुदुराचारो। स्वामी जी कहते हैं सुदुराचारो, उस दुराचारी की बात हो रही है संस्कृत के अनुसार जिसके पापों की हम कल्पना नहीं कर सकते, करना तो बहुत दूर है। उस दुराचारी को भी भगवान कहते हैं यदि वो दृढ़ निश्चय कर ले, सत्संग से, प्रतिकूल परिस्थिति से, किसी कृपा से दृढ़ निश्चय कर ले कि अब गया सो गया, गई सो गई, अब राख रही को भैया, अब मुझे भगवान की तरफ चलना है, अब कुछ हो जा बल्ले, जितना भी ये शरीर है अब चलूंगा भगवान की तरफ। भगवान कहते हैं साधु साधु साधु। वाह, चला एक कदम भी नहीं है अभी, और भगवान कहते हैं साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवसित हो ही से। वो साधु ही मानने। अब भगवान उसे साधु कह दें तो हमारी हिम्मत है किसी की जो क्वेश्चन करे? हिम्मत है? हमारे भगवान वायुदेव कह देंगे इस हिम्मत वाले की सांस बंद कर दे 5 मिनट के लिए। अरे भाई हमारी हिम्मत है कि हम गीता नहीं पढ़ें? भगवान यदि वायुदेव को ये कह दें कि कल 21 नवंबर से जो सुबह 4 बजे उठ के गीता के 5 श्लोक नहीं पढ़े वायुदेवता, उसके अंदर प्रवेश मत करना। और हम देख लें कि जो 5 श्लोक नहीं पढ़ता है राम नाम सत्य हो जाता है उसका। तो कितने महावीर हैं जो कहते हैं हमें 4 बजे नींद नहीं खुलती, हमें संस्कृत नहीं आती। हेलो, भगवान के बहुत प्यारे हैं हम, और लाडला बच्चा बिगड़ जाता है, वही हालत है हमारी। बहुत प्रेम करते हैं वो हमको, बहुत प्रेम करते हैं, अपार करुणा है उनकी, उस करुणा का दुरुपयोग कर रहे हैं हम। और भगवान उनको कण कण में देखने के लिए अपना विभूति योग कहते हैं। विभूति योग में भगवान बताते हैं अर्जुन देख, ये अधिभूत अधियज्ञ अधिदेवी मैं ही तो हूँ, ये सूर्य नहीं है, सूर्य रूप में मैं ही तो हूँ। अरे जल नहीं है, तू जब जल पिए तो ओह ठाकुर जी मेरे गले का स्पर्श कर रहे हैं, हा। वायु ये भी मैं ही हूँ, सब कुछ चराचर जगत भगवान कहते हैं सब कुछ तो मैं ही हूँ। जब ऐसा हमें चाबी मिल जाए तो बताइए अब हम भगवान के भाव में हमेशा क्यों ना रह पाएंगे? ये भगवान, ये पृथ्वी भगवान है, तो बताइए मारूपी भगवान ने क्या हमको भी गोद में नहीं ले रखा? क्या अभी भगवान की गोद में नहीं बैठे क्या हम? पृथ्वी भगवान है ना, कहा ना भगवान ने 7.4 में है मनोबुद्धि अहंकारम है इतियम में भगवान ने कहा ना 5 भूतों मेरे ही हैं, अष्टधा प्रकृति बताई, ये आकाश भगवान का रूप है। तो ऐसा हम अनुभव करें। और भगवान तो इतना सूत्र दे देते हैं लास्ट में 10वें अध्याय के अंत में, अरे अर्जुन तुझे कहीं भी कोई भी विशेषता दिखे, तेरा दिल फंसे कहीं, वाह यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है आपकी यार, क्या भजन करते हो आप, क्या सरलता है आपकी, क्या रूप है आपका, क्या बोलते हो आप। जहां भी तेरा मन फंसे वहां वो विशेषता उसकी नहीं है। हाँ उसको दी जरूर है मैंने कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी नहीं है। वो किसकी है? वो मेरी है। तो तू उसके प्रति थैंकफुल तो हो, लेकिन तेरी दृष्टि कहाँ चली जाए? मेरी तरफ चली जाए। अब बताइए यदि इस फार्मूले को हम जिंदगी में याद रखें तो धर्म के क्षेत्र में प्राय जो हमारा शोषण होता है, कई बार धोखा होता है माता बहनों के साथ अक्सर, यदि हम इस सूत्र को भी पकड़ लें तो क्या धोखा हो सकता है?
हमारे साथ धोखा इसलिए होता है कि हम व्यक्ति से संबंध बना बैठते हैं। हम ये चाहते हैं गुरुदेव जी की टांग पकड़ लें तो गुरुदेव हमारे लिए माला करें, मंत्र फेरें, हम जाकर दुकान करें। हम तो गुरुदेव की शरण है भाई साहब, गुरुदेव जाने। हम खुद नहीं करना चाहते कुछ। अध्यात्म के क्षेत्र में भी चालाकियां चलती हैं हमारी, और भगवान अंत में कहते हैं अर्जुन तू क्या चक्कर में पड़ रहा है? विभूति बता, ये बता, सब कुछ। अरे तू क्या समझ रहा है? ये जो मैं टिक 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 तेरे सामने बैठा हूं, तो क्या मैं सारथी हूं? अरे ये अनंत ब्रह्मांड, तू तो एक ब्रह्मांड देख रहा, अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में मौजूद है। वाह! अब अर्जुन एकदम से आंखें फट गई अर्जुन की। देखिए यही बात है, भगवान की कृपा अभी भी यहाँ बरस रही है। मैंने कहा ना, मनुष्य योनि में जन्म मिलना, कलयुग में मिलना, गीता से परिचय हो जाना, चित्रकूट धाम में आ जाना, यहाँ गीता सुन लेना, हमारी मनोवृत्तियों को तरफ भगवान की तरफ लग जाना, इसमें कितनी अपार कृपा है भगवान की। हम क्या अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके सामने कोई आदमी आए, है ना, आप कहते हाँ ठीक है, बढ़िया है, फिर कोई बताए कि अरे ये वाइस चांसलर साहब हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, इनके सामने बड़े बड़े पंडित और उन्होंने अंग्रेज पढ़ते हैं इनसे और ये करते हैं। तब आप कहते अरे साहब, देख तो पहले भी रहे थे आपको वो, लेकिन आपके अंदर वो भाव था क्या? ऐसे ही बस ये भगवान का जो ऐश्वर्य है ना, ये ऐसे ही है। जिस दिन प्रकट होता है ना भगवान कृपा से, संत कृपा से, हृदय खुल जाता है। जाने बिनु न होय परतीति, गलत बोल गया मैं, बिनु जाने, हाँ, बिनु जाने न होय परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना, ऐसे ही जल भगति भी आई। चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब गीता में अब तक अर्जुन जो बोले हैं उनकी जो लैंग्वेज है, जो एंगल है वो अलग है, और अब अर्जुन जो बोलेंगे वो अलग बात है। क्योंकि अब अर्जुन को समझ में आ गया कि ये मेरे सारथी, ये मेरे सखा जिनको मैं मान रहा हूं, ये वास्तव में है कौन। अब अर्जुन की भाषा बिल्कुल अलग है। अब अर्जुन कहेंगे, देखिए लैंग्वेज देखिए आप, अर्जुन की लैंग्वेज, इससे पहले ऐसी लैंग्वेज कभी मिलेगी नहीं। जैसे हमारी रहती है ना, है भगवान के प्रति कैसी लैंग्वेज और कैसा भाव रहता है हमारा, अभी ऐसा ही रहता है। लेकिन जिस दिन भगवान की करुणा कृपा का एक अंश झलक जाए ना हृदय में, बह जाएंगे हम। फिर किसी योग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि कृपा योग सबसे ऊपर है। अब अर्जुन क्या बोल रहा है देखिए आप, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 11वें अध्याय का 4था श्लोक। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कैसी प्यारी बात। अब समझिए, इससे फलसफा समझिए जिंदगी का। वो कहते हैं हे प्रभु, यदि वो आपका ऐश्वर्य रूप, कौन सा, जो अभी अभी आपने बताया कि अनंत ब्रह्मांड आपके किसी एक अंश में, कौन से अंश में? अंगूठे में है मानो। अंगूठे में भी नहीं है, अंगूठे के अग्रभाग में है, नाखून के अग्रभाग। अरे नाखून के भी अग्रभाग में नहीं, उस पॉइंट में ही एक अंश। इतना विराट है भगवान का रूप। तो वो रूप यदि मेरे से देखा जा सकता हो, मैं देखने के योग्य हूं महाराज, तो आप नहीं दिखाएंगे तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे हम पूछते हैं, अच्छा तू ऐसा है तो दिखा बेटा। ऐसा नहीं है अर्जुन का प्रश्न। आप कहते हैं वो पूर्ण सत्य है, लेकिन यदि मैं योग्य हूं तो मुझे वो एक रूप दिखा दीजिए। देखिए, बड़ा एक जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ है यहाँ पे। हम मंदिर जाते हैं ना,
और भक्ति करते हैं, अपने दिल से पूछें, ज़्यादातर यही मिलेगा। हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे लिस्ट रहती है सामने, कई सारी चीज़ें हैं, बेटी का ब्याह कराना है, नौकरी करानी है, मकान बनवाना है, धन चाहिए, बहुत सारी लिस्टें हैं, बहुत सारी। और नहीं तो महाराज देखो भगवान हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हम तो हमारे बच्चे बढ़िया रहे बस, हमको तो ये चाहिए हमारे बच्चे सही रहे बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बाजीगरी करके भगवान से मांगते हैं तो भिखारी बने रहते हैं हम। वहाँ भक्ति करेंगे तो कौन सी करेंगे, काम भक्ति करते हैं हम। यदि हमने भक्ति चालू करी और हमारे जीवन में पैसा, इज्जत, मान, बढ़ाई बढ़ रही है, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, भक्ति का फल मिल रहा है भाई साहब। भक्ति तो भक्ति होती है। और जिस दिन हम सच्ची भक्ति करते हैं ना प्रभु की, जहां हमारा अटकाव होता है भगवान छीन लेते हैं उसको। यदि हमें मान बढ़ाई में अटका गया तो अपमान करवा देंगे प्रभु। यदि धन में अटके हुए धन छिनवा लेंगे प्रभु। यदि एक गाय में भी आसक्ति है ना तो उस गाय को भी खत्म कर देते हैं भगवान। कहानी सुनिए ना आपने, नारद जी के साथ जाते हैं, एक बुढ़िया बड़ी भक्त होती है, गाय का दूध निकालती है, भगवान को भोग लगाती है, काम चल रहा है उसका। तो नारद जी बड़ाई करते हैं, महाराज कितनी बड़ी भक्तानी है आपकी, देखो सुबह से शाम तक एक गाय है, आपका इशारा करती है। तो भगवान जैसी आंख देखते हैं वो गाय टपक जाती है। तो नारद जी कहते हैं बड़ी गड़बड़ मामला है आपका, बताओ, ये गाय और टपका दी, अब ये बुढ़िया करेगी क्या बेचारी, पहले कुछ नहीं छोड़ा आपने इसके। तो वो सिर्फ और सिर्फ गाय में अटक गई। यदि गाय पे भी आश्रय खत्म हो जाए तो फिर भगवत आश्रय हो जाएगा उसका। तो भगवान सच्ची भक्ति करने वालों के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। यदि हम उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान को धन्यवाद दें, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, तो हम माने कि हाँ अब कुछ भक्ति जीवन में शुरू हुई है। लेकिन हम भक्ति के बदले सुख चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं। ये भक्ति नहीं, ये काम भक्ति है, ये कपट भक्ति है। और हम मांगते रहते हैं। देखिए हम जब मांगते हैं तो हमारी हथेली बहुत छोटी है और हमें ये भी नहीं पता, सच पूछा जाए, कि हमें वास्तव में चाहिए क्या, कौन सी चीज हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी, हमें कुछ नहीं पता। हम ऊट पटांग मांगते हैं और जब मांग ही बैठते हैं तो भगवान, भक्त हम है नहीं, स्वतंत्रता हमने दे नहीं रखी भगवान को, हम अपने आप को मठाधीश तो मानते हैं, तो भगवान वो देते हैं जो हम मांगते हैं। क्या करें, वो दिलवा देते हैं देवताओं से। लेकिन यदि हम निष्काम हो जाएं, भगवान से कुछ ना मांगें, तो भगवान वो देते हैं जो वो देना चाहते हैं। और जब वो देते हैं तो वो हथेली में क्या, बुद्धि में भी नहीं समा सकता। अर्जुन देखिए आप, अभी अभी 10वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से, 10.19 में, भगवान मुझे सारी विभूतियां बताइए। आप 18वें में कहा था सारी विभूतियां बताइए, तो भगवान ने कहा मेरी विभूतियां तो अनंत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस, सारी नहीं बताऊंगा। और अब अर्जुन कह रहा है यदि एक रूप, वो भी मैं योग्य हूं तो, यदि हो तो दिखा दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं आहा, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना। अरे अर्जुन तू एक नहीं हजारों रूपों को देख, अलग अलग रंग के और देख। और अर्जुन तुझे तो ये भी नहीं पता कि इन रूपों को देखने के लिए क्या चाहिए, उस योग्यता का भी तुझे पता नहीं है। लेकिन तुझे पता नहीं है ना, तूने ये भाव, निष्काम भाव दिखा दिया ना, वो मैं देता हूं तेरे को। न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुं पश्यमे योगमैश्वरम्। अर्जुन तू इन चर्म चक्षुओं से तू नहीं देख सकता, तुझे तो ये भी पता नहीं है। तो सुन, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू इस योग रूप को देख पाएगा। हम
हमें नहीं पता हमें क्या योग्यता चाहिए भगवान को पाने के लिए, लेकिन यदि हम भगवान की शरणागत हो जाएं तो भगवान वो योग्यता भी देते हैं, वो सामर्थ्य भी देते हैं और खुद की प्राप्ति भी कराते हैं। ये श्लोक बहुत स्पष्ट कह रहा है कि सिद्धि भगवत कृपा से होगी। साधन करना हमारे हाथ में है, लेकिन सिद्धि, साधन की सिद्धि भगवत कृपा से होगी। हम ये कोई सोचे कि मैं अपने ज्ञान के दम पे, तप के दम पे, बल पे, माला के दम पे, परोपकार के दम पे भगवान को प्राप्त कर लूँगा, तो उससे बड़ा मूर्ख राज कोई है नहीं। क्योंकि भगवान 11.48 में और 53 में बड़ी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि अर्जुन न हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञया, मैं किसी भी दान से तप से मिलने वाला नहीं हूँ। अब अर्जुन भगवान के उस विश्व रूप को देख के और उनकी स्तुति करते हैं। ये स्तुति भगवान की लाखों स्तुतियों में बड़ी विलक्षण है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ऐसा एक ज्योति जलाई कि पूरे वर्ल्ड में सुबह 5 बजे इस स्तुति का पाठन होता है। गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश में आप जाएं और नहीं गए हो तो जरूर जाएं, जरूर जाएं। तीर्थ क्या होता है, तपोभूमि क्या होती है, क्या सिस्टम है वहाँ आज भी। वहाँ आप 5 बजे यदि एंटर नहीं कर पाएंगे, 3 बजे 3 नंबर के गेट में 1 सेकंड भी लेट हो गए तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। आप फिर बाहर ही घूमो, आराम से चाट पकौड़ी खाओ, कोई समस्या नहीं। तो जरूर जाएं। तो आइए, गुप्ता साहब ने कृपा कर दी हमारे ऊपर कि उन्होंने सबको ये नित्य स्तुति दे दी है। कितने लोग हैं जो इसको भूले आए कमरे में? आई नहीं? एक परिवार में एक है भाई। तो और है क्या कुछ नित्य स्तुति? गुप्ता साहब, नित्य स्तुति कुछ और है? 25 ही थी भाई। चलो अब आप कर लो। हाँ, किताब खोल लो आप 11वें का। 2 दोहे तो शुरू में हम अलग से बोलेंगे, है ना। 11वें अध्याय का 15वां दोहा है, 15 से 22। देखिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन है। 11वें अध्याय का 15 से 22 है, उसके बाद हम 36 से 46 लेंगे, ठीक है। तो शुरू के 2 दोहे अभी नहीं मिलेंगे। शुरू के 2 दोहे चाहिए तो आपको 8.10 है मेरे ख्याल से, 9 8.9 एक पहला श्लोक है, उससे पहले गणेश जी की स्तुति है बस। आइए हम चालू करते हैं जल्दी से। हाँ, 2.7 और है, पहले गणेश जी की, फिर 2.7, फिर 8.9, फिर 11वां अध्याय है पूरा। 11 के 15 से 22 और 36 से 40। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए सिर्फ आप, यदि आपको नहीं निकाल पा रहे तो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां कविं पुराणमनुशासितारा मनोरणीयान्स्मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्। अब आपका 11.15 से निकाल लें। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घा। ब्रह्माण्डमीशां कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां
सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेय त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यामनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वामेस्तुभिः पुष्कर रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब 36 से ले लेते। स्थाने ऋषिकेशे तव प्रकीर्त्या जगत्प्रियस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च कस्माच्च तेन नमुरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवे जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषे पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपे वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो न मे पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽस्ति सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुः न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकैकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्ये प्रतिमे प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पिते विपुत्रस्य सखे विसख्यु प्रिय प्रियाया रसिदेव सो त्वमेव माता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। इस स्तुति को जो है यदि आप 5 बजे हम करें सुबह तो बड़ा विलक्षण लाभ होता है, क्योंकि सबकी एनर्जी, सबकी चेतना संयुक्त हो जाती है। देखिए, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं और इसमें 3 स्टेज हैं अर्जुन की। भगवान ने विश्व रूप दिखाया, फिर उग्र रूप दिखाया। विश्व रूप में तो सब कुछ है भाई, अन्नकूट के प्रसाद में मीठा नहीं होता क्या, और कड़वा नहीं होता क्या, और चटपटा नहीं होता क्या, नमकीन नहीं होता क्या, सब होता है। ऐसे ही ये समग्र संसार, स्वामी जी कहते हैं गंदी से गंदी बदबू आ रही हो, पुष्प खिल रहे हो, सब कुछ उस भगवान का ही एक उन्हीं से निकला है। भगवान ही है सब जगह, ठीक है। उनकी जो ऐश्वर्य और प्रभावता है वो अलग अलग है, कहीं कम है और कहीं ज़्यादा। नरक में भी भगवान ही है, भक्त नरक में जाने से भी डर नहीं लगता उसको। वो कहते हैं भगवान हमारे साथ वहाँ भी तो हैं, है ना, भगवान नरक भेजें तो भेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अर्जुन जब उनके अति उग्र रूप को देखते हैं तो अर्जुन जैसा महारथी भी कांप जाता है, पसीने छूट जाते हैं अर्जुन के। और अर्जुन जो अब तक करता आया भगवान के साथ, उनको सखा मान के, दोनों मामा बुआ के हैं, साथ साथ खेले हैं, पढ़े हैं, शिकार करने जाते हैं। भगवान का अर्जुन में कितना प्रेम है ये अर्जुन को भी नहीं पता। माँ का बच्चे से कितना प्रेम होता है ये बच्चा कभी समझ नहीं सकता। बिरला जी की फैमिली की एक बिटिया, वो अपनी माँ को पत्र लिखती है, बड़े अच्छे संस्कार देते हैं। ऐसे धनाढ्य परिवारों में भी जरूरी नहीं है कि खराब हो, बहुत अच्छे संस्कार। तो माँ उसको सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, आखिर में शादी होती है, वो चली जाती है। जब वो माँ बनती है बच्ची तो वहीं हॉस्पिटल के बेड से वो पत्र लिखती है, बड़ा फेमस पत्र है वो। 3 चीजें होती हैं, समझना, जानना और अनुभव करना। तो बच्ची जानती है, समझती है कि हाँ ये माँ है, बस क्या है, फिर समझती है कि कैसे माँ है, पिता और इनका संयोग हुआ, उससे मेरा जन्म हुआ, इस तरह से ये मेरी माँ है, जानती है। लेकिन अनुभव कुछ अलग होता है। वो चिट्ठी लिखती है कि माँ होना क्या है और तुम मुझे कितना प्रेम करती थी, ये मैं अब जान पाई जब मैं स्वयं माँ बनी। भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं ये हम कभी समझ नहीं सकते। इसलिए तो हमें लगता है कि हम भगवान को गाली दें तब भी हमारी कोई हवा पानी बंद होती है क्या? होता भगवान तो बंद कर देता। हमारी जैसी भी बुद्धि है उसी का आरोपण हम भगवान पे कर देते हैं। उनकी करुणा अपार है, अपार, अहेतुकी है, सुहृदय है वो। सुहृदय का मतलब
जो बिना कारण हेतु, बिना हेतु के, बिना कारण के दया करने का जिसका स्वभाव है। हम अच्छे कर्म करें तो दया करें, ना 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 ना, ये तो मानवीय रिश्तों में होता है। सुहृदय केवल और केवल भगवान भी हो सकते हैं, माँ भी नहीं हो सकती, कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो अर्जुन जब भगवान की उस कृपा करुणा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो उन्हें अपने जो उनका जो व्यवहार रहा भगवान के प्रति वो याद आता है। भाई दोस्त है तो दोस्त से तो कह भी देते, अरे तू क्या ऊंचे सिंहासन पे बैठ रहा है, भगवान भगवान मानता है अपने को, नहीं बैठ, हम बैठेंगे उधर। जैसे ठाकुर जी के सखा नहीं है वृंदावन में, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा भैया तो क्या नियम है बता। हमने कह रहे हैं तू बेईमान आदमी है, तेने नियम तोड़ दिए। कि क्या नियम है? अरे नियम पूछ रहा है तो हम, तू ऊपर बैठा हम नीचे बैठे, हमको ऊपर बैठा तू और नीचे आ तू, जब बताएंगे तेरे को नियम क्या होते हैं तब सिखाएंगे तेरे। ठाकुर जी नीचे आते हैं, ऊपर बैठाते, करें क्या, कैसे जीते हैं इनसे। तो अर्जुन सखा रूप में जो भी उन्होंने किया है, सखेति मत्वा प्रशुभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था प्रभु, इस कारण प्रमाद में, अनजाने में मेरे से जो भी भूलें हुई हैं, कहाँ कहाँ ये च्यवहासार्थ असत्कृतोषि, जो भी मैंने नहीं करने लायक काम कर दिया आपके साथ, विहार सय्या आसन भोजने, क्योंकि भगवान इतने प्रिय हैं अर्जुन, मैं आपको क्या कहूँ, आप महाभारत पढ़ें तो भगवान की पत्नियां भी उनके इतनी प्रिय नहीं है। मैं शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं, आप ऐसा मत समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। भगवान के खास पुत्रों को भी वहां जाने का हक नहीं है जहां जाने का हक अर्जुन को है। और धृतराष्ट्र जब भेजते हैं संजय को युद्ध से पहले, और संजय जब जाता है तो संजय भगवान के अंतःपुर में चला जाता है, वहीं बुलवा लेते हैं भगवान, क्योंकि भक्त है ना। वहां सत्यभामा है, द्रौपदी है, अर्जुन है और कृष्ण है। और वो जिस अवस्था में बैठे हैं, शास्त्र में वर्णन है, उस अवस्था को आप देख लें तो आपको लगेगा कि भगवान और अर्जुन दो नहीं है, एक ही है। तो इसलिए अर्जुन के साथ भगवान 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे। और अर्जुन ने सब कुछ वो किया है, भगवान की टांग के ऊपर टांग रख के भी सोए अर्जुन, तो क्या है, टांग रख रखी है भगवान ने, भगवान की गोदी में अर्जुन ने, ऐसा भी सीन है। तो अर्जुन कहते हैं मैंने खाते समय, सोते समय, भोजन करते समय, विहार करते समय, जो भी प्रभु अकेले में, क्योंकि ऐसे भी अपराध है जो आप ही जानते हैं और तो कोई दुनिया तो जानती नहीं, क्योंकि ऐसे भी क्षण बीते हैं कि आप और हम ही थे। तो जो भी अपराध किए हैं वो सब आप मेरे को क्षमा कर दें, है ना, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अब ये स्तुति जब पूरी हो जाती है तो भगवान इस अवस्था में हमें पहुंचाने के लिए कि हम भगवान की कृपा का अनुभव करें, भगवान साधन पंचक बताते हैं। एक ही श्लोक में पूरी गीता, मैंने कहा ना कई श्लोक है जिसमें पूरी गीता कह दी भगवान ने कृपा करके। उनको शायद पता होगा कि ये नौकरी भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, और भी इनके पास कई इंपॉर्टेंट काम है, तो शायद एक ही श्लोक पढ़ पाएँ ये लोग। तो कृपा है हमारे ऊपर, तो एक श्लोक में कह दी पूरी गीता कई बार। तो आइए इसका हम अध्ययन करें, क्या कह रहे हैं भगवान इस एक श्लोक में, क्या भाव है इसका। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पाण्डव। मत कर्म कृत, केवल और केवल मेरे लिए काम करने वाला हो जा। हम हमारे परिवारजनों को, इस समाज को, इस देश को, इस दुकान को, इस नौकरी को भगवान से अलग समझते हैं। हमने 2 डिपार्टमेंट कर रखे हैं कि ये तो पूजा का डिपार्टमेंट है, सुबह आधे घंटे भगवान को मनाना है, और 23.5 घंटे ये भगवान से अलग कोई कचरा पट्टी है, अब इसमें खेल दिखाना है। जब तक ऐसा द्वैत रहेगा कभी भी हम कृष्ण के लिए काम करने वाले हो नहीं
सकते। जैसा कल सुधीर जी ने बताया, गाय की रोटी बनाते हैं तो पुण्य होता है, और भगवान के भक्तों की रोटी बना रहे हैं तो जनों की रोटी बना रहे हैं ना, तो पुण्य नहीं होता, क्योंकि उनको अपना नहीं माना। तो मत कर्म कृत का मतलब है जो भी कर्म करें, सांस भी ले रहे हैं, शरीर को नहला भी रहे हैं, कपड़े भी पहना रहे हैं, तो किसका काम कर रहे हैं? भगवान का ही काम कर रहे हैं। भक्त तो भगवान पे एहसान करता है सुबह से शाम तक। देखो महाराज, आपके शरीर को हमने नहला दिया है, कपड़े पहना दिए, पाउडर वाउडर लगा के चकाचक कर दिया है, बोलो अब कहाँ ले जाएं इसको? दुकान पे ले जाते हैं, बताओ आपके जनों की सेवा करनी है, सुबह से शाम तक एहसान करता है भक्त भगवान को। हमारा क्या लेना देना है? हमारा क्या लेना देना? ठाकुर जी को हाँ बननी पड़ती है ऐसे भक्तों की। हाँ वास्तव में यार तुम मेरा ही, भाई मेरी सृष्टि है, मेरा ही तो सब सिस्टम है, तुम काम कर रहे हो, तुम चाहते कुछ नहीं हो, तो ठाकुर जी ऋणी हो जाते। मत कर्म कृत मत परमो, मत परमो। देखिए, हम अध्यात्म में तो जाते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं। जीवन में भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास कई चीज़ें हैं। मत परमो का मतलब है नंबर 1 पे कौन रहेंगे? केवल और केवल पर, मत पर, परायणता नंबर 1। भगवान नंबर 1 है। अभी भगवान जो चल रहे हैं 30वें, 40वें, 50वें नंबर पे, इनको उठा के हमको नंबर 1 पे बैठाना है। सबसे ज्यादा प्रेम पुत्र में, धन में, पत्नी में, तो यहां पे किसको बैठाना है? सबसे ज्यादा परवाह तो यहां पे भी नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा आश्रय तो यहां पे भी नंबर 1 में। नंबर 1 पे ये मत परमो, मद भक्ता। भक्त की परिभाषा कल बताई 2-3, आज एक अलग परिभाषा। भक्त वो जो अपने को केवल और केवल भगवान का माने। स्वामी जी कहते हैं, जिस पुरुष को 30 साल, 25 साल, 20 साल देखा नहीं, उसके साथ 7 फेरे लगाने के बाद कोई उस महिला से पूछे, भाई तुम किसकी हो, कौन है तुम्हारे? हम तो इनके हैं बस, अब ठीक है, अब तक जो भी था अब इनके हैं हम। ऐसे ही भक्त को आधी रात को भी यदि पूछे तो अंदर से उसका भाव ये रहता है कि मैं केवल और केवल, हाँ ये शरीर है, नाम है इसका व्यवहार के लिए, तो रिश्ते हैं, पति है, पत्नी है, उन सबका हूं मैं, ऐसा नहीं कि उनका नहीं हूं, पिता का हूं, पुत्र का हूं, लेकिन मूल में मैं किसका हूं? भगवान का हूं। ये मद भक्ता। ये 3 तो है ये पॉजिटिव साधन, और इन पॉजिटिव को फोर्स देने के लिए, बल देने के लिए 2 निषेधात्मक साधन बताए भगवान ने। ये भी जरूरी है, वरना ये 3 पुष्ट नहीं होंगे। जैसे ज्ञान और वैराग्य नहीं जीवन में, तो भक्ति पुष्ट नहीं होगी ना। ज्ञान और वैराग्य रूपी बच्चों को जब तक लालन पालन नहीं होगा, ऐसे 2 साधनों को पुष्ट करना पड़ेगा। कौन कौन से? संग वर्जिता, संग नहीं करें। हम सब आसक्ति करते हैं। मन की एक टेक्निक है, मन पहले तो लगता नहीं है, लग जाता है। तो फिर आज जिस कमरे में हम आए ऊपर, तो शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, अरे ठीक है, अच्छा है, इंतजाम तो अच्छा है, लेकिन मज़ा नहीं है घर जैसा। और थोड़ा खिड़की को इधर कर देते, बेड को थोड़ा सा सख्त कर देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, 50 चीज़ें हैं। लेकिन आप रुको 5 दिन, तो दूसरे तीसरे दिन मन कुछ और कहेगा, और फिर चौथे दिन आपसे कहें, अच्छा आपको इससे बढ़िया कमरा दे देते हैं, है ना? अरे हम भगत आदमी, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम भगत कुछ नहीं है, ये मन ने अब डेरा जमा दिया, उस कमरे में जमा दिया, अब उसको बढ़िया लग रहा है। ये शरीर दिया, इस पर डेरा जमा लिया, पति दी, पत्नी दी, सब पे डेरा जमा लिया मन ने। भगवान कह रहे तू रह, खेल कबड्डी, आराम से काम कर, लेकिन संग वर्जिता, पकड़ मत कर भाई। और मेरी बात नहीं मानेगा, पकड़ लेगा, तभी तू पकड़ लेगा क्या? हिम्मत है हमारी किसी की? कोई कहे साहब हम छोड़ नहीं सकते, तो मैं प्रश्न पूछूं दूसरा, तो क्या पकड़ सकते हो? अच्छा, तुम में से कितनों ने ऐसा कहा, अरे यार ये बालकपन जो है ना, ये बालकपन ये चला जाए यार, हैं? या फिर कितनों ने कहा ये जवानी रहनी चाहिए भाई साहब, जानी नहीं चाहिए, तो रह जाती है कि चली जाती है?
जा ही रहा है, संसार तो जाएगा ही, खुद से छोड़ देंगे तो बात बन जाएगी। यही तो मजा है, छूटेगा तो सही, खुद से छोड़ देंगे तो बात बन जाएगी। और निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से भी हमको, ठीक है भाई कोई बात हमारी माने ना माने, ये भगवान का अखाड़ा है, ये बैठक खाना है भगवान का पूरा संसार। अब इसमें आ रहे हैं एक से एक अतिथि, आ रहे हैं एक से एक आइटम आ रहे हैं, है ना, जो आपको हिला देंगे। तो ठीक है, बैर किसी से नहीं करना है ना। बैर यदि कर लिया किसी से तो बैर रहेगा तो आसक्ति रहेगी। आप देखिए जोड़ा है, समझिए आप बात को। यदि आपकी कहीं ना कहीं पकड़ है, कहीं ना कहीं बेटे में कहीं भी पकड़ है, तो आपका बैर होना ही है डेफिनेटली। संभव नहीं है कि ना हो। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो पकड़ ही करते हैं, बैर किसी से नहीं करते, संभव ही नहीं है भाई। जिस दिन राग जीरो होगा उसी दिन बैर जीरो होगा। तो निर्वैर का मतलब किसी से भी द्वेष ना करें। युधिष्ठिर युद्ध से पहले कहते हैं, द्रौपदी जी से कहते हैं, द्रौपदी कोई बात चल रही होती है तो द्रौपदी से कहते हैं कि दुर्योधन यदि अभी भी आ जाए मेरे पास और कह दे भैया तुम्हें तो प्रैक्टिस हो गई, 14 साल वन में रहा है, और निकाल लो 10-20 साल तो और होंगे, हमें ही दे दो ये सारा कुछ, तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं सब दे दूंगा उसको, कोई द्वेष नहीं है उनके। देखो कह तो दे, छोटा भाई बन के आए तो सही, मांगे तो सही। भगवान कहते हैं अर्जुन वो मुझे ही प्राप्त होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा